दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों ज्योग्राफी से भारत की मिट्टी से 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा एक है। क्वेश्चन नंबर है कि भारत में मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे पहले होगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी जो है हमारे भारत में पाई जाती है। नंबर 2 की बात, नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का हर वर्ष नवीनीकरण होता है? तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो है ये हर साल बदलते रहता है, यानी हर साल नई मिट्टी लेके आती है, जिसको बोलते हैं नवीनीकरण। उसको बोलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मिट्टी। ये पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है, यानी ऊपर वाला भाग, उसको बोलते हैं मिट्टी। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? तो ये होगा काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर होगा सी, दोनों, यानी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ये दोनों ही मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 वाला क्वेश्चन है कि मिट्टी में सड़े गले जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस। मिट्टी में आपको जितने भी सड़े गले पदार्थ मिलेंगे उसको ह्यूमस के नाम से जानते हैं। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किसके जमाव से बनती है? तो ये होगा लावा। यानी काली मिट्टी किसके जमने से बनती है? तो ये होगा लावा। लावा के जमने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 हमारा क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो ये होगा 2 प्रकार की होती है। एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको हम लोग बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है इसको हम लोग खादर कहते हैं। नंबर 8 की बात करें, नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है कि खादर और बांगर में कौन अधिक उपजाऊ होती है? तो ये होगा खादर। खादर जो है ये बांगर से क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। नंबर 9 की बात करें, नंबर 9 हमारा क्वेश्चन है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। यानी काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है कि लावा कैसे बनती है? तो लावा बनती है दोस्तों चट्टानों के पिघलने से। जब गर्मी के कारण जब चट्टानें पिघलती है तो वहां से लावा का उत्पन्न होता है। नंबर 11 की बात करें तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। जस्ट अभी बताया, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद 12 का क्वेश्चन है हमारा कि लौह तत्व किसी मिट्टी में पाया जाता है? तो ये होगा लेटराइट मिट्टी में। एक मिट्टी है दोस्तों, यही लेटराइट मिट्टी, इसमें दोस्तों लौह तत्व पाया जाता है, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये होगा मरुस्थल में। यानी मरुस्थल जहाँ रेत ही रेत यानी बालू ही बालू होता है उसको बोलते हैं रेतीली मिट्टी, और ये कहाँ पाया जाएगा? तो मरुस्थल में पाया जाएगा। नंबर 14 की बात करें तो लेटराइट मिट्टी का रंग किस रंग का होता है? तो लाल। लेटराइट मिट्टी जिसमें लौह तत्व पाया जाता है, और ये किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। ये दिमाग में रखिएगा। नंबर 15 की बात करें तो नंबर 15 हमारा क्वेश्चन है कि बजरी किस मिट्टी में होती है? ये होता है लाल मिट्टी। यानी लाल मिट्टी में जो है आपको छोटी छोटी बजरी देखने को मिलेंगे यदि आप घर में इसका प्रयोग किए होंगे तो। उसके बाद करते हैं नंबर 16 की। नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है कि पहाड़ों की मिट्टी कैसी होती है? तो ये होती है पथरीली और चट्टानी। पहाड़ों की मिट्टी हमेशा दोस्तों क्या होती है? पथरीली और चट्टानी ही होती है। उसके बाद करते हैं नंबर 17 की कि पर्वतों के ढलान पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती करने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती। यानी जो पर्वत का इलाका होता है, पहाड़ी इलाकों पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती जो की जाती है, यानी इसके जो खेती करने के तरीके होते हैं इसको कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती। नंबर 18 हमारा क्वेश्चन है कि खाद किस उर्वरक के अंतर्गत आता है? तो ये होगा प्राकृतिक उर्वरक। लेकिन कुछ लोग इसको कृत्रिम उर्वरक मारेंगे, जो कि गलत है। खाद वो हमेशा किस उर्वरक के अंतर्गत आता है? तो प्राकृतिक उर्वरक के ही अंतर्गत आता है। नंबर 19 की बात करें, 19 हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार का फसल मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है? तो इनका आंसर होगा दलहनीय फसल। कोई भी दलहनीय फसल यदि हम अपने खेत में बोएंगे या उपजाएंगे तो दलहनीय फसल से उर्वरता शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। तो किस प्रकार का फसल मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है? तो इसका आंसर होगा राइट आंसर। तो दलहनीय फसल जो है वो हमारी खेती की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद कहते हैं नंबर 20 की। नंबर 20 हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी बी और सी। इसके यानी पेड़ पौधे लगाकर और बांध बनाकर जो है हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। नंबर 21 की बात करें तो मिट्टी कौन सा संसाधन है? तो मिट्टी कौन सा संसाधन है? तो ये होगा प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि मिट्टी जो है प्रकृति की देन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन होगा। नंबर 22 हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी की एक मोटी परत को बनने में डैश वर्ष लगता है? तो मिट्टी की एक मोटी परत को बनने में ये हजारों वर्ष लगता है। यानी किसी भी मिट्टी के निर्माण में कितने वर्ष लगते हैं? तो हजारों वर्ष लगते हैं। नंबर 23 की बात करें, नंबर 23 हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण जो होता है वो होता है चट्टानों के टूटने और ह्यूमस नामक सड़े गले जैव पदार्थों से जो है वो मिट्टी का निर्माण होता है। नंबर 24 हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं फसल चक्र। यानी बारी बारी से फसल को उगाने को हम लोग फसल चक्र कहते हैं। उसके बाद करते हैं नंबर 25 की। नंबर 25 हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी का निर्माण एवं उसकी उर्वरता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये होगा उस चट्टान का प्रकार जिससे वो बनी है, एंड उस क्षेत्र की जलवायु पर, एंड उस क्षेत्र की स्थलाकृति पर, एंड वहाँ की वनस्पति के प्रकार पर। यानी किसी भी मिट्टी के निर्माण एवं उसकी
उर्वरक शक्ति जो होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो ये टोटल 4 कारकों पर जो है वो निर्भर करती है। धन्यवाद। ये था टोटल ज्योग्राफी से मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।